एक बड़े फैले हुए शहर में विक्रम सिंह नाम के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन रहते थे। उनका मेंशन एक महल जितना बड़ा था, जिसमें इतने हरे भरे गार्डन थे कि वे मखमली कालीन जैसे लगते थे। उनके पास कई सक्सेसफुल फैक्ट्रियां थीं और इतने पैसे थे कि वे गिन भी नहीं सकते थे। शहर के लोग उन्हें उनकी दौलत और उनकी ग्रैंड लाइफस्टाइल के लिए जानते थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसका कोई इंसान सपना देख सकता है। फैंसी कारें, महंगे कपड़े और नौकर जो उनके हर ऑर्डर को मानने के लिए तैयार रहते थे। वे शानदार पार्टियां होस्ट करते थे जहां इम्पोर्टेंट लोग स्वादिष्ट खाना खाने और बिजनेस के बारे में बात करने आते थे। बाहर से उनकी लाइफ परफेक्ट लगती थी, लगभग एक फेरी टेल की कहानी जैसी। लेकिन अंदर से मिस्टर सिंह खुश नहीं थे। उन्हें एक अजीब सी खालीपन महसूस होता था जिसे उनके पैसे नहीं भर सकते थे। हर रात वे अपने सॉफ्ट सिल्क बेड पर जागते रहते थे, अपने ग्रैंड बेडरूम की छत को देखते हुए। उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो वे चाहते थे, फिर भी एक बेचैनी हमेशा उनके दिल में बनी रहती थी। वे अक्सर सोचते थे कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या यह सिर्फ और ज्यादा पैसे कमाना था? वे अपने मेंशन के लंबे शांत गलियारों में चलते थे, जो खूबसूरत पेंटिंग्स और मूर्तियों से घिरा था, लेकिन इनमें से किसी से भी उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती थी। उनके बड़े घर की खामोशी अक्सर शहर के शोर से ज्यादा लाउड लगती थी, जो उनके अंदर के खालीपन को दोहराती थी। यह बेचैनी हर दिन बढ़ती गई। उन्होंने शांति पाने के लिए सब कुछ ट्राई किया। वे खूबसूरत देशों में महंगी छुट्टियां मनाने गए, लेकिन पहाड़ों और समुंदर की खूबसूरती उनके दिल को छू नहीं पाई। उन्होंने सबसे महंगी चीजें खरीदी, यह उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें एक पल की खुशी देंगी, लेकिन खुशी हमेशा टेम्परेरी होती थी। जितनी जल्दी आती थी उतनी ही जल्दी गायब हो जाती थी। उनके दोस्त, जो खुद भी अमीर थे, उन्हें बताते थे कि वे सिर्फ बोर हो गए हैं। उन्होंने उन्हें एक नया बिजनेस शुरू करने या एक प्राइवेट जेट खरीदने की सलाह दी। उन्होंने उनकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि ये चीजें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगी। असली प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, यह उनके अंदर कहीं गहरी थी, एक पहेली जिसे वे सॉल्व नहीं कर सकते थे। एक रात सो न पाने के कारण उन्होंने ड्राइव पर जाने का फैसला किया। उन्होंने किसी को बताए बिना अपना मेंशन छोड़ दिया और अपनी महंगी कार को सोए हुए शहर में चलाया। रात में शहर अलग दिखता था। आमतौर पर बिजी रहने वाली सड़कें शांत और खाली थीं। वे बिना किसी डेस्टिनेशन के बेतरतीब ढंग से ड्राइव कर रहे थे, यह उम्मीद करते हुए कि ठंडी रात की हवा उनके परेशान विचारों को शांत कर देगी। वे चमकती दुकानों और ऊंची बिल्डिंगों के पास से गुजरे, जो उनके पास मौजूद दौलत के सिंबल थे, लेकिन उनका दिल भारी रहा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे समुद्र में खोया हुआ जहाज हैं, पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। वे कुछ खोज रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह क्या था। जैसे ही मिस्टर सिंह एक शांत डिमलिट लेन से ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने अपनी कार रोकने और ताजी हवा लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी महंगी लेदर स्लीपर्स उतारी और उन्हें कार के बगल में रखा, क्योंकि वे उस पर टिके हुए थे, तारों भरे आसमान को देख रहे थे। रात शांतिपूर्ण थी और एक पल के लिए उन्हें थोड़ी शांति महसूस हुई। अचानक एक आवारा कुत्ता, पतला और भूखा, कहीं से आ गया। उसने चमकती स्लीपर्स देखी, शायद यह सोचकर कि वे खाने की चीज है। एक पल में कुत्ते ने एक स्लीपर को अपने मुंह में पकड़ा और एक अंधेरी संकरी गली में भाग गया। मिस्टर सिंह चौंक गए और परेशान हो गए। वे उनकी पसंदीदा स्लीपर्स थीं। बिना सोचे समझे वे कुत्ते के पीछे भागने लगे। हे, रुको, वापस दो, उन्होंने चिल्लाया। उनकी आवाज शांत रात में गूंज रही थी। ये एक अजीब नजारा था। एक अमीर आदमी महंगे कपड़ों में नंगे पैर एक अंधेरी गली में दौड़ रहा था, एक आवारा कुत्ते का पीछा कर रहा था। कुत्ता तेज और फुर्तीला था, संकरी गलियों के भूल भुलैया में दौड़ रहा था। मिस्टर सिंह, जिन्हें दौड़ने की आदत नहीं थी, उन्हें साथ बनाए रखना मुश्किल लग रहा था। वे जोर जोर से हाँफ रहे थे, उनका दिल उनकी छाती में धड़क रहा था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिजनेस डील्स और प्रॉफिट्स के पीछे भागते हुए बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जब वे एक साधारण स्लीपर के पीछे भाग रहे थे। पीछा करना बेतुका लग रहा था, फिर भी वे रुक नहीं सकते थे। कुत्ते ने उन्हें मेन रोड से और दूर शहर के एक ऐसे हिस्से में ले जाया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह इलाका छोटी टूटी फूटी झोपड़ियों और हट्स से भरा था। उनकी अपनी ग्रैंड मेंशन से पूरी तरह से अलग दुनिया। हवा गरीबी और कठिनाई की गंध से भारी थी।
वे अब अपनी स्लीपर के बारे में भूल चुके थे। वे इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थे कि यह अजीब पीछा उन्हें कहां ले जा रहा था। उन्होंने लोगों को फुटपाथों पर सोते हुए देखा, पतली चादरों से ढके हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी लाइफ कितनी प्रोटेक्टेड और आरामदायक थी, और एक साधारण स्लीपर के बारे में गुस्सा होने पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार कुत्ता एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुका। उसने स्लीपर को एंट्रेंस के पास गिरा दिया और अपनी पूंछ हिलाई, अंदर देखते हुए। मिस्टर सिंह धीमे हो गए, अपनी सांस लेते हुए। वे कंफ्यूज्ड थे। कुत्ते ने स्लीपर यहाँ क्यों लाई? वे सावधानी से झोपड़ी की ओर चले। ये पुरानी टिन शीट्स और प्लास्टिक टारप्स से बनी थी। अंदर से एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो एक छोटे तेल के दीपक से आ रही थी। उन्हें एक धीमी सिसकने की आवाज सुनाई दी, जैसे एक बच्चा दर्द में रो रहा हो। स्लीपर को लेकर उनकी झुंझलाहट अब पूरी तरह से गायब हो गई थी, जिसकी जगह गहरी जिज्ञासा और चिंता ने ले ली थी। वे एक पल के लिए वहां खड़े रहे, अंदर जो भी था उसे डिस्टर्ब करने में हिचकिचाते हुए। हिम्मत जुटाकर मिस्टर सिंह ने झोपड़ी का टूटा हुआ दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुला, और जो उन्होंने अंदर देखा उससे उनका दिल बैठ गया। तेल के दीपक की डिम टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने एक जवान औरत को जमीन पर बैठे देखा। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, और उसका चेहरा चिंता और थकावट से भरा था। वह अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को पकड़े हुए थी, जो लगभग 5 या 6 साल की लग रही थी। बच्ची तेज बुखार से कांप रही थी, और उसकी कमजोर रोने की आवाजें वही थीं जो उन्होंने बाहर से सुनी थी। झोपड़ी लगभग खाली थी। एक कोने में बस कुछ पुराने बर्तन और जमीन पर एक फटा हुआ मैट था। औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने दरवाजे पर एक वेल ड्रेस्ड अजनबी को देखा। उसने सोचा कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने या उन्हें जाने के लिए कहने आया है। उसने अपनी बच्ची को और कसकर पकड़ा। डर पर एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट हावी हो रही थी। मिस्टर सिंह ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए, यह दिखाने के लिए कि उनका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। प्लीज डरो मत, उन्होंने एक सॉफ्ट जेंटल आवाज में कहा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मेरा नाम विक्रम है। मैं बस गुजर रहा था जब मैंने तुम्हारे बच्चे को रोते हुए सुना। उनका सामान्य अथॉरिटी वाला टोन गायब था, जिसकी जगह एक सच्ची कंपैशन ने ले ली थी, जो उन्होंने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। उन्होंने छोटी बच्ची को देखा। उसका चेहरा पीला था और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वे उसकी आंखों में दर्द देख सकते थे। उन्होंने औरत से पूछा, तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है? क्या वह बीमार है? औरत ने उनकी आंखों में दया देखकर धीरे धीरे उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसने अपनी सिचुएशन बताई। उसके पति की 1 साल पहले मौत हो गई थी, और वह अपनी बच्ची को खिलाने के लिए मजदूरी करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी बेटी को तेज बुखार था। उसके पास डॉक्टर के पास ले जाने या दवाएं खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह भगवान से एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रही थी। मिस्टर सिंह ने उसकी कहानी सुनी, और हर शब्द उनके दिल पर एक भारी पत्थर जैसा लगा। उन्होंने छोटी खाली झोपड़ी के चारों ओर देखा। उन्होंने अपनी खुद की लग्जरी लाइफ, अपना बड़ा घर और अपनी कैबिनेट में छोटी छोटी बीमारियों के लिए अनगिनत दवाओं के बारे में सोचा। उन्हें गहरी शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस हुआ। उनके पास इतना कुछ था, फिर भी वे नाखुश थे। इस औरत के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह अपनी बच्ची की लाइफ के लिए इतनी मेहनत से लड़ रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि कुत्ते ने उनकी स्लीपर नहीं चुराई थी। उसने उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचाया था जहां उनकी सचमुच जरूरत थी। कुत्ते ने उन्हें एक ऐसी रियलिटी दिखाई थी जिससे वे अपनी पूरी लाइफ अनजान रहे थे। मिस्टर सिंह ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी से एक्शन लेना होगा। उन्होंने चिंतित मां को देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें तुम्हारी बेटी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। औरत पहले तो हिचकिचाई। उसे यकीन नहीं था कि वह इस अजनबी पर भरोसा कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की बेताबी उसके डर से ज्यादा स्ट्रांग थी। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें उम्मीद की एक चमक से भरी थीं। मिस्टर सिंह ने बीमार बच्ची को सावधानी से अपनी बाहों में उठाया। बच्ची इतनी हल्की और नाजुक महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें एक कनेक्शन महसूस हुआ, एक जिम्मेदारी का एहसास जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे बच्ची को अपनी कार तक ले गए। माँ उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने बच्ची को धीरे से पिछली सीट पर बैठाया और माँ से उसके बगल में बैठने को कहा।
वे जितनी तेजी से हो सके शहर के बेस्ट हॉस्पिटल तक ड्राइव करके गए, एक ऐसी जगह जहां वे एक जाने माने बेनिफैक्टर थे। वे अंदर भागे और डॉक्टर्स और नर्सेज ने तुरंत बच्ची का इलाज किया। उन्होंने बिना सोचे समझे सभी खर्चों का भुगतान किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्ची को सबसे अच्छी पॉसिबल मेडिकल केयर मिले। वे पूरी रात हॉस्पिटल में रुके, माँ के साथ बैठे, उसे दिलासा और आश्वासन देते रहे। पहली बार वे अपने बिजनेस या अपने प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनका एकमात्र विचार बच्ची के रिकवरी के लिए था। अगली सुबह डॉक्टर अच्छी खबर के साथ आए। बच्ची खतरे से बाहर थी, बुखार उतर गया था और वह ट्रीटमेंट के लिए अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही थी। ये सुनकर माँ राहत और आभार के आंसुओं से फूट पड़ी। उसने अपने हाथ जोड़े और मिस्टर सिंह के सामने सिर झुकाया, उन्हें अपना भगवान कहकर पुकारा। मिस्टर सिंह शर्मिंदा महसूस हुए। उन्होंने उसे धीरे से उठाया और कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ, मदद करना मेरा फर्ज था। उस पल में जब उन्होंने आभारी माँ और ठीक हो रही बच्ची को देखा तो शांति और खुशी की एक गहरी भावना उन पर छा गई। यह एहसास किसी भी बिजनेस डील से ज्यादा संतोषजनक था जो उन्होंने कभी की। वे रोज हॉस्पिटल जाते रहे जब तक कि बच्ची पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। उन्होंने औरत और उसकी बेटी के रहने के लिए एक छोटा साफ घर भी अरेंज किया और उसे अपने एक ऑफिस कैंटीन में जॉब दी ताकि वह डिग्निटी के साथ रह सके। उन्होंने यह पहचान या तारीफ के लिए नहीं किया, उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि यह सही लगा। जरूरतमंद की मदद करने के एक्ट ने उनके दिल के खालीपन को भर दिया था। उन्होंने अपनी लाइफ दौलत और लग्जरी में खुशी खोजने में बिताई थी, लेकिन उन्हें यह निस्वार्थ सेवा के साधारण एक्ट में मिली। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि आप क्या देते हैं। उस रात के बाद मिस्टर सिंह की जिंदगी बदल गई। उन्होंने एक नया उद्देश्य, अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ खोज लिया था। उन्होंने समझा कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में जाने या अनुष्ठान करने के बारे में नहीं थी। यह हर जीवित प्राणी में ईश्वर को देखने और उन्हें प्यार और करुणा के साथ सेवा करने के बारे में था। उन्होंने महसूस किया कि सालों से वे पत्थर के बने खाली शांत मंदिरों में शांति तलाश रहे थे, जबकि असली मंदिर मानवता का दिल था। दुनिया उनका मंदिर थी और उसके लोगों की सेवा करना उनकी प्रार्थना थी। इस एहसास से उन्हें एक ऐसी संतोष मिला जो उनकी सारी दौलत कभी नहीं खरीद सकती थी। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक चैरिटेबल फाउंडेशन शुरू किया। फाउंडेशन ने बिना किसी जाति, पंथ या धर्म के भेदभाव के गरीब और जरूरतमंदों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भोजन प्रदान करने का काम किया। उनका मानना था कि मानवता ही एकमात्र धर्म है और सेवा उसका सर्वोच्च रूप है। उन्होंने अपने ऑफिस में कम समय बिताया और जमीन पर ज्यादा समय बिताया, व्यक्तिगत रूप से अपने फाउंडेशन के काम की देखरेख करते हुए। वे झुग्गियों, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का दौरा करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करते थे। जिन लोगों की उन्होंने मदद की, उनके चेहरों पर मुस्कान उनकी सबसे बड़ी इनाम बन गई। उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर उनमें इस बदलाव से हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके जैसा आदमी गरीबों पर अपना समय और पैसा क्यों खर्च करेगा। लेकिन मिस्टर सिंह अब इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दूसरे क्या सोचते हैं। उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया था। वे अक्सर लोगों से कहते थे, मैंने अपने बिजनेस एम्पायर बनाने में सालों बिताए, लेकिन असली खजाना मुझे एक छोटी टूटी हुई झोपड़ी में मिला। मैं पत्थर की मूर्तियों में भगवान को खोज रहा था, लेकिन मैंने उन्हें एक बीमार बच्चे और उसकी बेबस माँ की आंखों में पाया। उनका जीवन सेवा के धर्म का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। उनके दिल का खालीपन चला गया था, जिसकी जगह गहरी संतोष ने ले ली थी। उनकी रातें अब बेचैन नहीं थीं, वे शांति से सोते थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था, मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। भक्ति का असली अर्थ दिव्य के लिए भव्य इशारों में नहीं, बल्कि साथी इंसानों के प्रति दया के छोटे छोटे कार्यों में निहित है। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, सभी को याद दिलाती है कि पूजा का सर्वोच्च रूप किसी की आंखों से आंसू पोंछना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है, क्योंकि मानवता के मंदिर में निस्वार्थ सेवा का हर कार्य एक सुंदर प्रार्थना है।